यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, डिस्कस करेंगे ईवीएस का ये फाइनल सेशन होगा, मतलब एनसीईआरटी की समरी आज आपकी खत्म हो जाएगी, जिसके साथ हम कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखते हुए पेडागोजी भी सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद एक सेशन आपका रिवीजन का रहेगा, वो रहेगा ईवीएस पेडागोजी का, जिसमें एक ही सेशन में पेडागोजी को हम कंप्लीट कर लेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है। और वो मैराथन सेशन के ये 5 दिन के कार्निवल के बाद आएगा एक तरीके से, है ना। तो कल से मैराथन शुरू हो रही है। सीडीपी पूरे 30 नंबर एक ही सेशन से कल आप ले पाएंगे, इस तरीके की कोशिश की जाएगी। और अगर अब तक आपने प्लेलिस्ट में सेशंस ना देखे हो तो वो भी देख लीजिएगा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी इच्छा है, बाकी हम शुरू करेंगे आज की कहानी। देखिए, ऊंधिया एक डिश है। ऊंधिया बना है, वो बोलते हैं ना बड़ा औंधा इंसान है, औंधा मीन्स उल्टा, ठीक। तो ऊंधिया एक डिश है जो उल्टा बर्तन करके बनाई जाती है। बर्तन को उल्टा रख के बर्तन को बनाई जाती है। ऊंधिया इज अ काइंड ऑफ डिश या सब्जी कह सकते हैं हम इसको, जो प्रिपेयर की जाती है पॉट को अपसाइड डाउन करके, ठीक, बिटवीन हॉट कोल्स, गरम कोयलों के बीच जो पॉट है उसको उल्टा रख करके ऊंधिया डिश तैयार की जाती है। ये एक बेसिक बात है। और ये ऊंधिया कहाँ है? गुजराती में ये डिश है। क्या है? गुजराती में है ये डिश। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, कुछ और मजेदार फैक्ट्स को देखेंगे। ऊंधिया इज बीइंग ईटन विद बाजरा रोटीज एंड होममेड बटर। अब ये याद रखेंगे, ये जो ऊंधिया डिश है, चलो सब्जी तो बन गई, खाली खाओगे क्या? अब नहीं, क्या चाहिए? बाजरा की रोटी बनाओगे, कभी खाई हो तो मस्त होती है। बाजरा रोटी बनाओगे और होममेड बटर, घर का बटर, जो देखने के लिए मुयस्सर नहीं है आजकल। कर्ड मतलब दही, और बटर मिल्क यानी छाछ मट्ठा, जो आप कहना चाहें। इन सब चीजों के साथ ऊंधिया खाई जाती है। किसी को भूख लगी हो तो खा लेना, है ना। देखो एक बार, बाय ग्रोइंग द सेम क्रॉप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी झूम फार्मिंग के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी जा चुकी है, ठीक। देखो एक बार, बाय ग्रोइंग किसने बनाया है आज? कौन बाजरे की रोटी बना रहा है? सबको खिलवा दो यार। देखो, बाय ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड ओवर अगेन यूजिंग सो मेनी केमिकल्स द लैंड बिकम्स अनफर्टाइल। अनफर्टाइल मतलब बंजर बन जाती है जमीन। यदि आप सेम क्रॉप को, मान लीजिए आपने, चलो बाजरे की बात हो रही थी, बाजरा उगाया और बार बार आप बाजरा ही उगा रहे हैं, या गेहूं ही उगा रहे हैं, या ईख ही उगाए जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? अगर आप सेम तरह की फसल बार बार उगाएंगे एक जमीन में, तो वो बंजर बन जाएगी, क्योंकि उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे उस तरह के उस फसल के लिए, वो बार बार सक करती रहेगी या यूज कर लेगी, ठीक। तो बंजर बन जाती है जमीन अगर हम बार बार सेम फसल उगाएं और ज्यादा केमिकल्स का, खाद वगैरह जो केमिकल वाला है उसका यूज करें, तो ऐसी बंजर जमीन बन जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए हमें समझने में। आगे बढ़ेंगे। क्रोटॉन्स प्लांट्स गिव सिग्नल व्हेन द सॉइल बिकम्स ड्राई। जो क्रोटॉन्स प्लांट है, ये क्रोटोन का नाम याद रखना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं एक बार देख लो, किसी को याद हो तो। क्रोटोन ही कहते होंगे वैसे तो, याद रख लो, जैसे भी याद रखना, नाम क्रोटोन याद रखना। ऐसी सी पत्तियां होती हैं इसकी। ये सिग्नल देता है जब सॉइल ड्राई हो जाती है, तो जो मृदा है जब वो सूख जाती है, ये सिग्नल देता है। क्यों, कैसे दे पाता है? क्योंकि जो इसकी रूट्स हैं, जो इसकी जड़ें हैं, वो ज्यादा गहरी नहीं जाती पानी के अंदर, ग्राउंड वाटर के अंदर, ये कम ही लेवल पे होती हैं। इसका मतलब नीचे बहुत गहरा नहीं, ऊपर तक ही अगर सतह सूख गई होगी तो ऑब्वियस है कि पता लग जाएगा कि ड्राई हो गई हैं। देखो एक बार, लिखा हुआ है द रूट्स ऑफ द क्रोटॉन्स डू नॉट गो डीप। ये बहुत ज्यादा गहरी ग्राउंड वाटर तक नहीं जाती। सो व्हेन द टॉप लेयर, अगर टॉप लेयर भी बंजर हो गई है ना, या पानी की कमी हो गई है टॉप लेयर में, सॉइल की, मृदा की, अगर टॉप लेयर भी बंजर हो गई है तो ये तुरंत बता देगा। तो ये एक तरीके से बता सकता है। और जब टॉप लेयर में पानी की कमी हो जाएगी तो क्रोटॉन्स की जो लीव्स हैं वो बेंड हो जाएंगी और लिम्प बिल्कुल सिकुड़ी हुई दिखेंगी, ठीक है। बाजरे का आटा भेज दूं, कोई कह रहा है यार आटा तो होगा, ऐसे थोड़ी है, हमारे क्या गांव से संबंध खत्म हो गए हैं क्या? है, हमें बाजरे का आटा भी नहीं मिलेगा? मजाक कर रही हूँ, खैर भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम रख लेंगे। द अर्थ वॉर्म्स, खिचड़ी बनी थी हमारे घर 2-3 दिन पहले। अरे डिसलाइक करने वाले को तेल लेने जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करना है डिसलाइक से। देखो, अच्छा डिसलाइक से याद आया, लाइक शेयर करते रहा करो, बैठे मत रहा करो। द अर्थ वॉर्म्स, नहीं तो सो जाओगे सर्दी में, एक आध काम तो खुद भी करो। द अर्थ वॉर्म्स सॉफ्टन दी सॉइल बाय डिगिंग अंडरनीथ टू मेक टनल्स। जो केंचुआ होता है वो, उसको फार्मर्स फ्रेंड कहा जाएगा, यानी दोस्त कहा जाएगा, किसका? किसान का।
ये जो अर्थवॉर्म्स है, जो केंचुआ है, केंचुआ की भी अपनी स्टोरी है, कभी बताऊंगी। तो ये क्या है, सॉफ्ट कर देते हैं सॉइल को, जो मृदा है उसको बिल्कुल सॉफ्ट कर देंगे, क्योंकि ये डिग करते हैं, टनल्स बनाते हैं, अंदर ही अंदर सुरंग बनाते रहते हैं, है ना, केंचुए जो हैं। तो ये हेल्पफुल होते हैं किसान के लिए। अब झूम फार्मिंग की बात कर लेते हैं, है ना, झूम बराबर नहीं है ये, दिस इज झूम फार्मिंग, जिसको आपको याद रखना है, चाहे झूम बराबर से रखिए चाहे कैसे रखिए, ठीक है, झूम की खेती या झूम खेती, ठीक है बात। अगर मैं बात करूं तो आफ्टर कटिंग वन क्रॉप, झूम फार्मिंग कैसे की जाती है, झूम फार्मिंग की जाती है जब यहाँ पे एक क्रॉप को कट कर दिया जाए, एक फसल को काट लिया जाए, उसके बाद जो लैंड है, जो वो जमीन का टुकड़ा है या जो भी वो एक मृदा है, उसको कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसमें हम कुछ नहीं उगाते। मीटअप में बताऊंगी, नथिंग इज ग्रोन देयर, कुछ नहीं उगाते। द बैम्बू और वीड्स, अब ऑब्वियस है अगर आपने कुछ बोया नहीं है, जो ऑटोमेटिकली ही कुछ अनवांटेड प्लांट्स आ जाएंगे, जिनको वीड्स कह रहे हैं हम, बैम्बू, कुछ बांस वांस ग्रो हो जाएंगे उस लैंड पर। इनको पुल्ड आउट नहीं किया जाता, इनको उखाड़ा नहीं जाता, ये बात याद रखिएगा, पूछा हुआ है, आर नॉट पुल्ड आउट, उखाड़ा नहीं जाता, बल्कि ऐसे ही कट कर दिया जाता है बीच से और आग लगा दी जाती है, बर्न कर दिया जाता है। अब ये जो आग है, ये जो ऐश है, ये क्या करेगी, फर्टाइल बनाएगी उस लैंड को, क्योंकि उखाड़ा नहीं गया ना जड़ों को, और आग लगा दी तो ये जो ये एक खाद के रूप में काम करेगा, वो जो वीड्स और बैम्बू थे वो खाद के रूप में काम करेंगे। ठीक, अब इसके बारे में और भी डिटेल्स हैं। व्हेन द लैंड इज रेडी फॉर फार्मिंग इट इज लाइटली डग अप। अब ये बात याद रखिएगा, पेपर में इसका जस्ट उल्टा लिख देता है कि इसको प्रॉपर प्लफ किया जाता है, मतलब इसको जोता जाता है, वो वैसा नहीं है, बस हल्का सा खोदा जाता है, डगअप किया जाता है, प्लव्ड नहीं होती, ठीक है, नॉट प्लव्ड, बल्कि हल्का सा डगअप करते हैं। वीड्स एंड अदर अनवांटेड प्लांट्स आर ऑल्सो नॉट पुल्ड आउट, दे आर जस्ट कट। जो वीड्स हैं या अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, उनको भी उखाड़ा नहीं जाता उनकी जड़ों को, बल्कि कट कर दिया जाता है और आग लगा दी जाती है। इससे क्या होता है, जो सॉइल है मृदा में ही मिक्स हो जाती है, इनके अंदर के न्यूट्रिएंट्स भी, और दिस ऑल्सो हेल्प्स इन द सॉइल टू फर्टाइल। ये मृदा को क्या बनाने में, उपजाऊ बनाने में मदद करता है। ठीक, दिस इज बीइंग डन इन मिजोरम। झूम की खेती कहां होती है, मिजोरम में। झूम खेती मिजोरम में होती है, इतना ध्यान तो हम रख सकते हैं या नहीं, याद रहेगा या नहीं। और मिजोरम में और भी क्या होता है बताना, जल्दी बताओ। इस बार एक डांस की बात आई थी जो मिजोरम में होता है, जिसपे क्वेश्चन आया था, बताओ फटाफट से, है कमेंट में दिख नहीं रहा मुझे। बिहू, अरे यार असम में होता है बिहू। चिरौ, एग्जैक्टली exactly. जो चिराओ या चिरौ कह सकते हैं वो मिजोरम में होता है, मिजोरम में। ये आया था आपके पेपर में। बिहू तो असम में है। क्या समझे, समझे कुछ या नहीं समझे। 15,000 लोग देख रहे हैं, 14,000 लोगों ने लाइक किया है, नॉट बैड। देखिए, द मेन क्रॉप हियर, कई लोग, कई हजार तो सो गए जाके और आ गए आधे लोग उनकी जगह पे। देखिए, द मेन क्रॉप हियर इज राइस। कहाँ की बात चल रही है अभी, मिजोरम की बात चल रही है। यहाँ पे जो मेन क्रॉप है, जो मेन फसल है, वो है राइस, यानी चावल। द पीपल सेलिब्रेट व्हेन द क्रॉप इज राइपन्ड। लोग सेलिब्रेट करते हैं जब ये फसल पक जाती है चावल की। एंड दे डू चिरौ डांस। यही क्वेश्चन आया हुआ था, बिहू असम का है, याद रखिएगा। ऐसे ही गड़बड़ करोगे पेपर में, ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं है, बट अगर रिवाइज नहीं हुआ या जरा सी भी कंफ्यूजन हुई, 1 नंबर पानी में। ठीक है, आपको कोई इंटेलिजेंस का टेस्ट तो ले नहीं रहे, मेमोरी का ही टेस्ट ले रहे हैं कहीं ना कहीं। तो चिरौ डांस होल्डिंग बैम्बूज, कैसे किया जाता है, ये बांस पकड़ करके, बांस पकड़ करके चिरौ डांस किया जाता है। और मिजोरम की मेन फसल राइस ही है, और मिजोरम में ही होगा ये चिरौ डांस। लाइक फादर लाइक डॉटर, अब ये हेरिडिटी से संबंधित कुछ कुछ है ना। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ये आपने सुना होगा। हेरिडिटी से हमें विशेषताएं भी मिलती हैं और हमें खामियां भी मिलती हैं। किसी भी इंसान में आप जस्ट अच्छाइयां नहीं देख सकते, उसमें बुराइयां भी होती हैं। उसी तरीके से चीजें क्या हैं, मिक्सचर हैं हम लोग, हर एक चीज ऑलमोस्ट जो भी नेचर में है उसकी पॉजिटिव साइड्स भी है, नेगेटिव साइड्स भी हैं। तो लाइक फादर लाइक डॉटर, अब हेरिडिटी से, आनुवांशिकता से, जो हमें अपने जीन्स से मिली है, बहुत कुछ अच्छा मिलता है और बहुत सारी चीजें या कुछ चीजें नेगेटिव भी मिल सकती हैं। देखते हैं एक बार। वी एक्वायर सर्टेन ट्रेड्स, हम कुछ ट्रेड्स, कुछ विशेषताएं, कुछ चीजें जन्म से ही अपने पेरेंट्स से पा लेते हैं, और कुछ स्किल्स हम अपने एनवायरमेंट से पाते हैं। ये बच्चों को समझाने के लिए है, ठीक है बात। पोलियो इज कॉज्ड बाय अ वायरस। पहले लोग ये मानते थे, जो पोलियो, वैसे अब तो मुझे लग रहा है भारत से खत्म ही हो चुका है या रहता है कुछ,
देखो एक बार, तो पोलियो की पहले 2 बूंद जिंदगी की पिलाते थे ना अमिताभ बच्चन, खूब उनका ऐड आता था, आपने भी बचपन में पी होंगी, मुझे बड़ा मजा आता था। तो पोलियो इज कॉज्ड बाय अ वायरस, ये वायरस से होती है। कई लोगों को लगता था ये इनहेरिटेड है, ये इनहेरिटेड नहीं है, ये आनुवंशिकता से नहीं है, ये एक वायरस से, एक एनवायरमेंट के कारण है। आ डॉक्टर कैन बी इन्वाइटेड टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज डिजीज। इस तरह की जो बीमारियां हैं कि कौन सी बीमारी किस कारण से हो सकती है, माल न्यूट्रिशन, मलेरिया, आयरन की कमी, इन सब से क्या हो सकता है, किसी डॉक्टर को, चाहे वो बच्चे की फैमिली हो, किसी बच्चे के फादर हो सकते हैं, कोई कम्युनिटी में रहने वाला डॉक्टर हो सकता है, ऐसे रिसोर्सेज को जब हम यूज करते हैं क्लासरूम के अंदर, तो इनको क्लासरूम या कम्युनिटी रिसोर्सेज कहा जाता है। कम्युनिटी रिसोर्सेज कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। कम्युनिटी रिसोर्सेज कहा जाता है ऐसी चीजों को जब इन लोगों को, वो लोग जो समाज में कुछ कुछ कर रहे हैं और हम उनको अवेयरनेस के लिए क्लासरूम में बुलाएं, कोई किसान हो सकते हैं, किसी के फादर, कोई कम्युनिटी में कोई डॉक्टर हो सकते हैं, कोई कारपेंटर हो सकते हैं, जब हम उन्हीं लोगों से क्या करते हैं, मवस्सर, ओके, क्या करते हैं हम उन्हीं लोगों से जब इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कराते हैं या उनकी नॉलेज को शेयर, उनके एक्सपीरियंस को शेयर कराते हैं, तो बच्चे रियल लर्निंग उनकी होती है। और इनको हम कम्युनिटी रिसोर्स कहते हैं कि जो हमारी कम्युनिटी में संसाधन अवेलेबल है उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम मटर के पौधों पे आ जाते हैं, ग्रेगर मेंडल पे। देखो ग्रेगर मेंडल क्या कह रहे हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी देखो ग्रेगर मेंडल क्या कह रहे हैं। ग्रेगर मेंडल वॉज बॉर्न इन अ पुअर फार्मर्स फैमिली इन ऑस्ट्रिया इन 1822। ग्रेगर मेंडल का जो जन्म है वो हुआ था, इनको फादर ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है, यानी आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। ऑस्ट्रिया यूरोप में है, यूरोपियन कंट्री है, और ऑस्ट्रिया से थे, ऑस्ट्रिया के वियना से थे कौन, डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड। उनकी बात साइकोलॉजी वाले बैच में करेंगे कल। अच्छा, कल कुछ और भी अनाउंस करना है स्पेशल सीडीपी मैराथन में। ग्रेगर मेंडल वॉज बॉर्न इन अ पुअर फार्मर्स फैमिली इन ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ 1822 में। 7 साल तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए 28,000 पौधों पर। 28,000। देखो ये सारी जो कहानियां हैं ना, ये बच्चों को नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड भी देती हैं कि कुछ भी एक दिन में नहीं होता, कंसिस्टेंसी जरूरी है, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आपका जिस भी चीज में इंटरेस्ट है, वो सब करने के लिए। ठीक, इन द गार्डन ऑफ द मॉनेस्ट्री। देखो मजाक सिर्फ मैं करूंगी, ठीक है, जो मजाक मैं कर देती हूँ आप लोग जबरदस्ती समझ लेते हो, उन पे ना 1 घंटे तक मजे नहीं लेने होते, बस ये इसलिए होता है ताकि क्लास मोनोटोनस ना बने, है ना, बोरिंग ना लगे। देखो फॉर 7 ईयर्स, 7 साल तक, और मैं एज फ्रेंड्स ही ट्रीट करती हूँ आप लोगों को, मेरा वो एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है वो द टीचर वाला। 7 years ही डिड एक्सपेरिमेंट्स ऑन 28,000 प्लांट्स इन द गार्डन ऑफ द मॉनेस्ट्री। मॉनेस्ट्री के गार्डन में ये चले गए और वहां पे इन्होंने कुछ 28,000 पौधों पर क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। ठीक, पी प्लांट्स, जो ये मटर के पौधे हैं, हैव सम ट्रेट्स, इनके कुछ ट्रेट्स होते हैं, इनमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं जो पेयर में आती हैं, जो जोड़े में आती हैं, जैसे लाइक द सीड इज आइदर रफ और स्मूथ, या तो इनका सीड जो है वो रफ होगा या तो स्मूथ होगा, बीच में नहीं होगा, बीच में नहीं होगा, या तो रफ या फिर स्मूथ। हाँ 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, 10th में, वैसे भी बायोलॉजी तो सबने ध्यान से ही पढ़ी होगी। देखो व्हाट डिड मेंडल फाइंड इन दोज प्लांट्स। अगर हम बात करें, देखिए अगर हम बात करें तो ये बेसिक सी बात थी कि जो ग्रीन और येलो पौधे के बच्चे हैं, नई जनरेशन है, वो या तो ग्रीन होंगे या तो येलो होंगे, बीच में नहीं होंगे। ठीक है, बीच में कुछ नहीं होंगे। इन्होंने 3 लॉज भी दिए थे, ये बेसिक सी बात है, ये टॉल हाई खुद पढ़ लेना, इसमें कुछ बहुत खास है नहीं, ये पीडीएफ मिलेगी, इसको रीड कर लेना, कुछ तो खुद करोगे कि नहीं। ऑन द मूव अगेन, ये देख लो एक बार, ये और छोटी सी बात है एक, अभी तो आपका सेशन है, अभी तो जगह रहना पड़ेगा आपको। ऑन द मूव अगेन, देखिए मेरे घर वाले सो जाएंगे, खाना नहीं देंगे मुझे, 11 बज चुके हैं। देखो एक बार, ऑन द मूव अगेन, दशहरा कम्स आफ्टर द रेनी सीजन। यार इसको एक बार चेक करना, क्योंकि मुझे लग रहा है या तो एनसीईआरटी में मिस्टेक थी या इसमें मिस्टेक है, एक बार गूगल करना या तो इसको, है ना, कि रेनी सीजन के बाद आता है दशहरा या पहले नहीं आएगा, बाद में आना चाहिए मेरे ख्याल में। ठीक है, अभी के लिए इसको ऐसे ही कंसिडर कर लो। अगर इसमें कुछ भी फैक्ट को अपडेट कराना होगा तो मैं पिन कमेंट में बता दूंगी, पिन कमेंट में, और एज इट इज होगा तो फिर समझ जाना ऐसे ही है। ठीक है बात, ठीक हो गई बात। देखो एक बार, पूरन पोली एक तरह की रोटीज होती हैं जो जैगरी और ग्राम से बनाई जाती हैं, यानी मीठी होंगी। जैगरी यानी गुड़ और ग्राम चने को कहेंगे। दिस इज बीइंग ईटन विद अ स्पाइसी कड़ी डिश। तो ये मीठी रोटी को स्पाइसी कड़ी डिश के साथ खाया जाएगा। ये कुछ लोगों का प्रभाव है कि मेरे शौर और सामने दिक्कत है,
देखिए एक बार, कैरावैन इज अ बस। अब कैरावैन की बात हो रही है, कैरावैन क्या है? एक बस है। वो स्वदेश मूवी देखी होगी आपने, वो शाहरुख खान पूरे टाइम उस कैरावैन में ही रहते हैं। उसमें सब कुछ है, किचन भी है, वॉशरूम भी है, खाना पीना सोना सब है ना? तो कैरावैन इज अ बस और कार्ट, या तो कोई एक गाड़ी हो सकती है या बस हो सकती है, जिसमें सारी फैसिलिटीज होती हैं रहने के लिए। ठीक, ये बात आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। फार्मिंग ऑफ शुगर केन नीड्स मच वाटर। अब ये बात आप याद रखेंगे कि शुगर केन की जो फार्मिंग है, जो गन्ने की खेती है, उसमें भरपूर पानी की जरूरत होती है। जो लोग थोड़ा भी किसान फैमिली से बिलोंग करते होंगे उनको ये बात पता होगा। ठीक है बात? तो गन्ने की खेती की यदि हम बात करें तो इसमें पानी की ज्यादा जरूरत होती है, ये बात हम याद रखेंगे। क्लियर हो गई बात या नहीं? हाँ क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। हाँ वही मुझे लग रहा है, वही मुझे लग रहा है, वही मुझे लग रहा है कि उल्टा है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि गन्ने की खेती में ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। वो तो आपका कौन सा है, वो धान की फसल में है ज्यादा पानी की जरूरत। इसमें इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिएगा एक बार, इसको एक बार ठीक कर लीजिएगा। दशहरा को लेके कोई कुछ कह रहा है, रुक जाओ यार, एक मिनट रुको, चेक ही कर लेने दो। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ना दिक्कत दे जाती हैं, इसीलिए मुझे थोड़ा काम कम और लोगों की ज्यादा जरूरत है अभी। देखो, देखो एक बार कमेंट करके लिखो, सही है या गलत है, इसको चेक करना पड़ेगा। देखो देखो एक बार देखो जल्दी। एक तो कमेंट इतनी जल्दी से जाते हैं कि समझ में नहीं आता। चलो इसको मैं एक बार फिर से चेक कर लूंगी कि ये गलत है कि सही है, एक बार देख लेंगे। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, इतना डेटा होता है दिमाग में, तो चीजें इधर उधर हो जाती हैं कई बार। देखो, फार्मिंग ऑफ शुगर केन नीड्स नॉट नॉट नीड मच वाटर, ऐसा कुछ होगा कि ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, या समथिंग लाइक दैट। कल एक बार इसको फिर से जब मैं फाइनल करा रही होंगी, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट। हाँ इसको छोड़ देते हैं, यहीं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको एज इट इज लेंगे अभी, नीड्स मच वाटर, क्योंकि पहले भी ये डिस्कस कराया होगा तो गलत तो नहीं होना चाहिए। इसको एज इट इज लेंगे कि ज्यादा पानी की जरूरत होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पूरन पोली पे जाते हैं। पूरन पोली रोटीज होती हैं, रोटी है किसकी? जैगरी, यानी चने और गुड़ से बनी हुई, जो कि सिंपल बात है। ठीक है, रेनी सीजन के बाद आता है, तो वो दोनों ही चीजें ठीक हैं, दशहरा वाली भी और ये भी। फिर भी मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगी। ठीक, स्पाइसी कड़ी के साथ खाएंगे, ये बात भी ठीक है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड्स हैव पुअर आईसाइट। जो चूहे हैं उनकी नजर जो है वो कमजोर होती है, चूहों की जो आईसाइट है वो कमजोर है। बट इनका जो टच और टेस्ट का या स्मेल का जो सेंस है वो खतरनाक होता है। ठीक है, खतरनाक होता है। वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं चेक कर लूंगी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी फाइनल है। हम ऐसे नहीं सोच सकते कि गन्ने की फसल में शुरुआत में ज्यादा चाहिए होता है बाद में कम। वो एनसीईआरटी ने क्या कोट किया हुआ है उसको देखना पड़ेगा। सेंस ऑफ स्मेल, क्योंकि गूगल पे भरोसा नहीं ना इस चीज में, तो गूगल कर भी लें आप तब भी डिफरेंट हो सकती हैं चीजें। सेंस ऑफ स्मेल, टच, आपके लिए एनसीईआरटी भगवान है अगर आप सीटेट दे रहे हैं तो। सेंस ऑफ स्मेल, टच एंड टेस्ट। ठीक, चूहों की आईसाइट तो कमजोर है लेकिन बाकी सेंसेस तगड़े हैं, चाहे वो टेस्ट का हो, चाहे वो टच का हो, चाहे वो स्मेल का हो। तभी तो जरा सा टक करते ही भाग जाते हैं। हमारे पुराने स्टूडियो में रहा करते थे बहुत मजे से, उनका घर था, क्या करें, उजाड़ दिया अब तो हमने। देखिए एक बार, इन नागपुर दे पुट शुगर इन दाल। ये बात हम याद रखेंगे। नागपुर में जो लोग हैं वो दाल को शुगर डाल के, मीठा डाल के खाते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं ये खाना? किसी ने खाई है आज तक दाल में शुगर डाल के? हमने तो नहीं खाई, है ना? देखिए एक बार, इन डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग्स, दीज आर कॉल्ड मुद्राज एंड भाव्स। आपसे पूछा जा सकता है कि मुद्रा और भाव क्या होते हैं डांस के अंदर, तो हम कह सकते हैं मुद्राज जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन है, सॉरी जो आपके हैंड्स का मूवमेंट है, या आपने जिस तरीके से जो पोजीशन बनाई हुई है हैंड्स के द्वारा, और भाव है आपके फेस पे जो एक्सप्रेशन है, दैट इज योर भाव्स। ठीक है, कन्वे फीलिंग, फीलिंग को कन्वे करने के लिए एक तरह का डांस है, उसमें हाथों का या फेस के अलग अलग एक्सप्रेशन होंगे और दूसरे में अलग।
वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है माइक के, पता नहीं मिश्रा जी कब आएंगे। देखिए एक बार, द आउल कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। जो उल्लू है वो बहुत हद तक अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमा सकता है, और मैना क्या है, झटके से आगे पीछे कर सकती है। याद रखिएगा, मैना के लिए वो झटके से आगे पीछे करती है मैना, और बहुत हद तक पीछे की तरफ घुमा सकता है उल्लू अपनी गर्दन। ये एक बात है, ठीक है, क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट देखिए, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि एक, अच्छा ये नहीं पढ़ा हमने, एक बर्ड के जो फीदर्स हैं, जो पंख हैं, वो उसको मदद करते हैं किसमें, उड़ने के लिए, है ना। ऐसे गाने वाने भी बनते हैं, पंख हो तो उड़ जाओगे आप, है ना। आप बर्ड्स फीदर्स हेल्प इट टू फ्लाई एंड कीप इट सेल्फ वार्म टू। जो फीदर्स हैं वो उसको गर्म भी रखते हैं और उड़ने में भी मदद करते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम बर्ड्स लॉस्ट देयर ओल्ड फीदर्स एंड न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस। समय के साथ इनके जो फीदर्स हैं, जो इनके पंख हैं, वो झड़ते रहते हैं, फर हैं, और नए फर आते रहते हैं। ये इनको गर्म भी रखते हैं और ये इनको उड़ने में भी मदद करते हैं। अच्छा, ब्रेल लिपि की बात कर लेते हैं। अबाउट ब्रेल, ब्रेल की यदि बात करें तो लुईस ब्रेल एक व्यक्ति हैं। ब्रेल लिपि किसके लिए होती है, जो लोग देखने में जिनको दिक्कत है, दृष्टि बाधित हैं, जिनको विजुअली चैलेंज लोग हैं, उनके लिए ये टैक्टाइल मटेरियल है, यानी टच और फील करके वो लोग पढ़ सकते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट के थ्रू। ये एक मोटे कागज पे, थिक पेपर पे डॉट्स को उभार करके नुकीले किसी एक चीज से बनाए जाते हैं। रेज्ड डॉट्स बनते हैं पॉइंटेड टूल से, और 6 डॉट्स पे बेस्ड होती है। कई बार पेपर में आ जाता है 9 डॉट्स, बट ये 6 डॉट्स पे बेस्ड होती है, ठीक। तो ब्रेल इज रेड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज्ड डॉट्स। इस पे टच करके, ये उभरे हुए होंगे तो इसको टच करके पढ़ेंगे वो लोग जिनको देखने में दिक्कत है, क्योंकि वो टच करके ही पढ़ सकते हैं ना। तो ब्रेल लिपि उनके लिए है। इसको बनाया किसने था, तो लुईस ब्रेल ने 4 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। ब्रेल डे भी आई थिंक मनाया जाता है उसी दिन। और अगर मैं बात करूं तो लुईस ब्रेल फ्रांस को बिलोंग करते थे, या फ्रांस से थे। जब ये छोटे थे, 3 साल के थे, इनकी आंखें थी ठीक ठाक थी, बट इनके इनके फादर के टूल्स के साथ खेलते हुए, यंत्रों के साथ खेलते हुए कोई नुकीली चीज इनकी आंखों में लग गई और इनकी आईसाइट चली गई, ठीक है। इनकी आंखें हर्ट हो गई और ही लॉस्ट हिज आईसाइट। उनकी जो रोशनी थी आंखों की वो गई। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडीज, इनको पढ़ने में बहुत शौक था। ही कैप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट, ये सोचते रहे अलग अलग तरीके कौन से हो सकते हैं जिसके थ्रू वो आज भी पढ़ पाए, मतलब जब उनकी आईसाइट चली गई उसके बाद, ठीक है बात। तो इन्होंने ये ब्रेल लिपि का इजाद किया एक तरीके से, और देख लीजिए आज पूरे वर्ल्ड को, कंप्यूटर पे भी आजकल ये यूज की जाती है ना, पेडागोजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली ही फाउंड अ वे रीडिंग बाय टच। इन्होंने एक तरीका पाया कि मैं टच करके भी तो पढ़ सकता हूं। कोई नागपुर से बोल रहा है, बहुत बढ़िया। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर केम टू बी नोन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट। इसी वे को, टच करके पढ़ने के तरीके को ब्रेल लिपि कहा गया आगे आने वाले समय में। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स। 6 पॉइंट्स पर बेस्ड है ये जो स्क्रिप्ट है, ये 6 पॉइंट्स पर बेस्ड है। ब्रेल कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर। आजकल हम कंप्यूटर पे भी इसको लिख सकते हैं। इफ यू शो द चिल्ड्रन द एक्चुअल ब्रेल स्क्रिप्ट दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। अब आपके लिए पेडागोजी का एक सवाल है कि यदि आप रियल में ब्रेल स्क्रिप्ट दिखा दोगे बच्चों को क्लासरूम में ला करके, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से उसको समझ पाएंगे। सिंपल बात है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होगी। 6 पॉइंट्स याद रखिएगा, कई लोग 9 और 8 कह देते हैं, वो गलत है। एक और छोटी सी चीज बात है, इन द बिगिनिंग पॉट्स वर मेड ऑफ स्टोन एंड क्ले। यानी शुरुआत में जो पॉट्स हैं वो स्टोन के, पत्थर के और क्ले मिट्टी के बनाए जाते थे। पीपल मेड पॉट्स ऑफ स्टोन्स बाय डिगिंग एंड स्क्रैपिंग स्टोन्स। फिर बाद में पत्थर के भी बनाने लग गए, उनको खोद करके, और इस तरीके से ये आप देख ही पा रहे हैं आपके पॉट्स जिनमें पौधे रखते हैं आप लोग, और भी बहुत सारी चीज कर सकते हैं। बहुत लोगों को नींद आ रही है, क्या करोगे सो के। देखो, कहवा पी लो, नींद आ रही है तो। देखो कितना बढ़िया चैप्टर आया है। देखो, जो कहवा या कहवा आप कह सकते हैं, एक तरह की टी है जो ठंडी जगहों पे मिलती है। स्पेशली यहाँ पे बात हुई है श्रीनगर की, और श्रीनगर में इसमें क्या डाला जाएगा, इसमें आलमंड्स डाले जाएंगे और कार्डेमम, यानी जो आपकी इलायची है या आपके जो बादाम है, इस तरह की गर्म चीजें इसमें पुट की जाती हैं। श्रीनगर में बनती है, एक तरह की टी है, ठंड में मदद करती है। आजकल तो ये कौन से चायोज आयोज पे भी मिल जाएगी, है ना, सब जगह सब कुछ मिल जाता है आजकल, तो कुछ सीजनल रहा ही नहीं है। द डल लेक इज इन श्रीनगर। डल लेक कहाँ है, श्रीनगर में। ये तो आपको सभी को पता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं। बर्ड्स प्रिवेंट फ्रूट्स फ्रॉम इंसेक्ट्स एज दे ईट देम। अभी एक अच्छी बात थी कि जो बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, वो इंसेक्ट्स से
फ्रूट्स को बचाते हैं, जो फल हैं उनको बचाते हैं, क्योंकि ये इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। कौन? बर्ड्स। ये बेसिक बात आप याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2-3-4 बच्चे हैं जो कुछ कुछ बातें कर रहे हैं, इनकी बातों में क्वेश्चन है कई सारे जो आपको ध्यान में रखने हैं। एक बच्ची है जो हांगकांग में रहती है। कहाँ रहती है? हांगकांग। हांगकांग में रहती है, किंग कॉन्ग नहीं है, ये हांगकांग है। इनकी जो मदर है और ये खुद हैं, ये स्नेक्स खाती हैं, सांप। कई लोगों को तो मजा आ गया होगा जो लोग वेजिटेरियन हैं, हाय हाय सांप कैसे खाती हैं। अगर मैं बात करूं, वेर एवर वी फील लाइक ईटिंग स्नेक्स वी गो टू अ नियर बाय होटल एंड ईट लिंगहू फेन। तो स्नेक से बनी हुई एक डिश है जिसका नाम है, इस बार भी क्वेश्चन आया था इससे, लिंगहू फेन। ये कई बार आ चुका है इससे क्वेश्चन, लिंगहू फेन। ये क्या है? स्नेक से बनी हुई एक डिश है जो कहाँ खाई जाती है? हांगकांग में खाई जाती है। क्लियर हो गई बात? फिर है एक बच्ची है जो रहती है कश्मीर में, वो कह रही है मैं कश्मीर में क्या कैसी कुक्ड फिश खाई जाएगी? कश्मीर कुक्ड फिश कौन से ऑयल में? मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों के तेल में, कश्मीर के अंदर। और यही चीज अगर उल्टी होती केरला के बारे में तो वहां कोकोनट ऑयल में खाया जाता। ठीक है। सी फिश, वी एट फिश देयर बट, अच्छा ये एक बार कहां गए थे? गोवा गए थे। और गोवा में कैसे खाई जाती है? कोकोनट ऑयल में खाई जाती है जो आपकी फिश है। ऑब्वियसली गोवा में कोकोनट ऑयल ज्यादा अवेलेबल होगा तो वहां के लोग उस तरीके से खाते हैं, कोकोनट ऑयल में फिश को। और जो कश्मीर के लोग हैं वो फिश को मस्टर्ड ऑयल यानी तेल जो है सरसों का उसमें खाते हैं। ठीक। अब केरला की बात कर लेते हैं। तो केरला की यदि हम बात करें तो वहां लोग अपने कोर्ट यार्ड में जो उनका बगीचा है वहां पे लंबे लंबे ट्रीज हैं, ये लोग बॉइल्ड टैपियोका खाते हैं। अब इसको साबुदाना या टैपियोका अपने आप में भी अलग हो सकता है। टैपियोका खाते हैं केरला में। कहां? केरला में। बॉइल्ड टैपियोका आया हुआ है ये क्वेश्चन, केरला। ठीक। अगर मैं बात करूं तो यहां भी चटनी बनाई जाती है, करी बनाई जाती है कोकोनट का इस्तेमाल करके। ये बात भी आप याद रखेंगे, कोकोनट का इस्तेमाल करके चटनी बनाई जाएगी, करी बनाई जाएगी। अब ये आप याद रख सकते हो कि कैसे कल्चरल डाइवर्सिटी के कारण भारतवर्ष में अलग अलग जगह पर अलग अलग खाना बनाया जाता है, पकाया जाता है। अब कुछ सिंबल्स हैं जो मैप के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए समझने के लिए, मैप के बारे में। जैसे अगर मैप में हम इस तरीके के, देखो सिंबल्स के थ्रू हम मैप को समझा सकते हैं, इस पे क्वेश्चन बना हुआ है। डरो मत, पढ़ते रहो बस। जब दिमाग पढ़ाई में होगा तो डर का ध्यान नहीं आएगा, है ना। तो माउंटेन्स के लिए ये सिंबल होते हैं, सिंबल्स के थ्रू हम मैप को समझा सकते हैं बच्चों को, ये बात याद रखिएगा। ठीक। बेटर अंडरस्टैंड करेंगे वो। हाईएस्ट एलिवेशन, अगर कहीं पे ऊंची चढ़ाई है, रिवर है तो ऐसा सिंबल बना होगा मैप में। कैपिटल है कोई किसी जगह की तो ऐसा सिंबल होगा, सिटी के लिए ऐसा होगा, टाउन के लिए ऐसा होगा, हाईवे के लिए ऐसा होगा, रेल रोड के लिए ऐसा होगा, एयरपोर्ट के लिए ऐसा, नेशनल पार्क के लिए ऐसा। मतलब अलग अलग सिंबल अलग अलग चीजों को दर्शाने के लिए मैप में यूज किए जाते हैं। ठीक हो गई बात? आगे बढ़े। बज्जू विलेज कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान में बारिश कम होती है, पानी की कमी होती है। रीयूज कैसे कर पाए पानी को, ये आप बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, ये एक ट्रिक हो सकती है पेडागोजी की। दिस वुड हेल्प द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग वाटर। इससे क्या होगा? डिस्कशन से बच्चों को पता लगेगा कि पानी को सेव करने की का महत्व क्या है। इट विल बी यूजफुल टू लिसन एंड अडॉप्ट सजेशंस गिवन बाय द स्टूडेंट्स इन दिस रिगार्ड। जो बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग का मौका देंगे आप बच्चों को, जिससे वो बता पाए कि सजेशन क्या हो सकते हैं बच्चों के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, तो वो बताएंगे लोग पानी का यूज कम करें, ये करें वो करें, तो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। फिर है नेक्स्ट, हाउसेज ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग जगह पे घर अलग अलग तरह के बने होते हैं। जैसे असम की बात हो रही है यहाँ, आसाम कह लीजिए आप। असम में क्या है? ये मोलन विलेज में है असम के, आप में से कोई देख रहा हो तो बताना। इट रेन्स हैवीली इन आर प्लेस। यहाँ पे बारिश खूब होती है। रेन क्या है? हैवी रेन होगी यहाँ। असम में बारिश होती ही है, इसीलिए बैम्बू पिलर्स का यूज किया जाता है, यानी बांस के खंभों का यूज किया जाता है घर को बनाने के लिए। और ये कुछ फीट ऊंचाई पे होते हैं, 12 फीट ऊंचाई पे। 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे तो घर बने हुए हैं। सोचो 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे घर बनेंगे कहां पे? असम में। और बैम्बू पिलर्स यानी बांस के खंभों पर। हमारे एक रिलेटिव रहते थे, आर्मी में हैं वो, तो वो रहते, असम नहीं वहां रहते थे वो, गुवाहाटी। तो बताते घर में सांप हाथी सब घूमते आ जाते हैं वहां पे। तो अलग अलग जगह की अलग अलग बात है। हाउसेज ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। असम में कैसे घर बनेंगे? बैम्बू पिलर्स पे, बांस के खंभों पर 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे बनेंगे। बारिश वहां ज्यादा होती है इसलिए ऐसा पाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप ये बात। आगे बढ़ेंगे। टू मेक अ टैंक और टांका। टैंक बनाने के लिए पहले लोग क्या करते थे? पानी को स्टोर करने के लिए टैंक या टांका बनाते थे। और उसकी जो रूफ होती थी उसको
क्या कहते थे उसको, लिड को कवर करके रखते थे, इस तरीके का वो टांका बनता था। ये आप यहाँ देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में, क्योंकि इसमें कुछ खास जानने को है नहीं। इसको स्टोर करते थे ताकि रेन वाटर को यहाँ स्टोर कर सकें, और इस लिड को अगर कवर कर देंगे तो क्या होगा, गंदगी नहीं जाएगी पानी में, और यहां से पानी एक्सेस जो होगा वो निकल के आ जाएगा। इग्लू है ये, ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है आपका सेशन, अभी तो हैं चीजें। इग्लू बर्फ के घर होते हैं, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, इग्लू क्या है, ये आइस का एक इनका घर है। यहाँ पे क्या है, ये बर्फ से बनता है घर। उसका रीजन ये है कि जो आइस है इसके अंदर की जो दीवारें हैं वो हीट को ट्रैप कर लेती हैं, गर्मी जो है अंदर की वो बाहर नहीं जाने देती, इसलिए ये बर्फ के घर बनाए जाते हैं, इग्लू इनको हम कहते हैं। पूस फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बारे में बात है कि कुड़ुक किसकी कम्युनिटी है, आदिवासी लोगों की भाषा है कुड़ुक, याद रखिएगा। ये लैंग्वेज भी है और कम्युनिटी है किसकी, आदिवासी लोगों की झारखंड में, ठीक है, ये बात तो आप याद रखेंगे। ये जो फॉरेस्ट आजकल डिसअपियर हो रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं जंगल, उनकी जगह पे क्या बन रहा है, माइंस खोद रहे हैं लोग, है ना, और डैम्स को बनाया जा रहा है, इसकी वजह से जंगल गायब होते जा रहे हैं। तोरांग मींस जंगल इन द कुडुक लैंग्वेज। कुडुक भाषा कहां, झारखंड में, कौन से आदिवासी लोग बोलेंगे, कुडुक कम्युनिटी के, है ना। और तोरांग वैली आपने शायद सुना होगा। तोरांग क्या है, तोरांग का मतलब है जंगल कुडुक भाषा में, तो याद रखिएगा, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट वॉज मेड इन 2007, ये भी पूछ सकता है। जो राइट टू फॉरेस्ट एक्ट है वो कब बना, 2007 के अंदर, जिसके अंदर जो लोग 25 वर्ष से अधिक समय से किसी भी एक जंगल में रह रहे हैं उनका अधिकार है उस जंगल पे, उनको कोई निकाल नहीं सकता। द लैंड ऑन विच वी ग्रो 1 tin ऑफ सीड्स इज कॉल्ड 1 tin ऑफ लैंड, ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। वो लैंड जिसपे 1 tin के बराबर हम बीज उगा सकते हैं उसको 1 tin ऑफ लैंड कहा जाता है। ठीक हो गई बात इतनी, आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट पे। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 की यदि हम बात कर रहे हैं तो इसमें वही है कि जो लोग फॉरेस्ट में, जंगल में 25 या 25 वर्ष से अधिक रह रहे हैं, मोर देन 25 ईयर्स उनको हो गए रहते हुए, तो उनको जंगल से कोई हटाएगा नहीं, और उनका अधिकार है कि वो वहां पे खेती कर सकें, उगा सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो ग्राम सभा का है, ऐसे जंगल में ग्राम सभा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे। ये तो हम पढ़ चुके हैं फूड के बारे में, खत्म होता है आपका ये सेशन यही। ये देख लीजिए, ये क्या है, जल्दी बताओ ये क्या है, ये बिल्कुल फाइनल चीज है, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ क्या है ये मस्टर्ड ऑयल है, हद करते हो हैं, चंपू बनोगे सर में तेल लगा के। देखो एक बार, ये है बगुला, ईग्रेट कहते हैं जिसको, हिंदी में बगुला कह सकते हैं, और ये है भैंस यानी बफेलो। ठीक, बगुला भैंस की कमर पे बैठता है, आपने बचपन में कहानियां भी सुनी होंगी, और वो बैठने भी देती है, क्यों, क्योंकि वो कीड़े खा लेता है इसकी बैक से, क्योंकि इनके बीच एक ऐसा संबंध है जिसको फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स कह सकते हैं, है ना। इनके बीच एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है कि ये इसको फायदा पहुंचाता है और ये इसको, एक दूसरे के लिए ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, किसके, ईग्रेट और सहभागिता, बिल्कुल एक दूसरे को बैलेंस बना रहे हैं ये, मतलब बफेलो और ईग्रेट, बगुला और भैंस के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, इसीलिए ये साथ में रहते हैं। ठीक हो गई बात, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दर्द, कोई दुख हो तो बताओ, सारे दुख का इलाज है हमारे पास। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इतना सेशन पसंद आया हो तो, कितनी देर से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। चलो खैर, इतनी सी बात है और कुछ और नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको स्पेशल क्लास का और ये कोर्स का, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, छोटी सी जिंदगी है, ज्यादा क्रिटिसिज्म बकवास बातों में मत पड़िए। कुछ लोगों का काम ही है कि उनको नेगेटिव ही बोलना है, मुझे आज किसी ने बताया, कल बात करूंगी इस बारे में, खैर, है ना। आप ही बता दो ना मैम क्या स्पेशल है, कल बताएंगे, है, सब्र करो थोड़ा, रुको जरा, है। और लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर दिया आपने। चलिए फिर कल मिलते हैं, ध्यान रखो अपना, बाय बाय।